एक चीज़ ऐसी होती है जो हर किसी का ख्वाब होता है, चाहे आपकी कोई भी उम्र है, चाहे आपका जो भी प्रोफेशन है, आप कहीं पर जाते हैं या फिर कहाँ रहते हैं, इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं होता। लेकिन एक चीज़ है जो कि हर किसी का दिल चाहता है, वो है अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। सिर्फ जॉब करने के लिए या बिजनेस करने के लिए अट्रैक्टिव होना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि लोगों से मिलना पड़ता है, लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है, लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है। उन सब चीज़ों के लिए आपका अट्रैक्टिव होना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन बाज़ फीमेल्स की ना कुछ ऐसी हैबिट्स होती है जिनकी वजह से उनका एजिंग प्रोसेस जो है वो थोड़ा फास्ट हो जाता है, उनके अंदर अट्रैक्शन कम हो जाती है और अपनी उम्र से बड़ी लगने लगती हैं। उम्र से बड़ा लगना कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, इट्स नॉर्मल थिंग, क्योंकि बहुत सी लेडीज़ ऐसी हैं जो अपनी उम्र से बड़ी होती हैं लेकिन वो खुद का इतना ख्याल रखती हैं कि दूसरों को वो अपनी उम्र से कम नज़र आती हैं और बहुत अट्रैक्टिव भी होती हैं। तो चंद चीज़ें ऐसी हैं जिनका हमें ख्याल रखना है। अगर वो हैबिट्स आप में पाई जाती हैं तो आपने उनको छोड़ देना है, ताकि आप अपनी उम्र से कम लगें और आप अट्रैक्टिव लगें। सो फर्स्ट थिंग इज सोसाइटल प्रेशर। ये हमारी एक्सपेक्टेशंस और स्टैंडर्ड्स को रेफर करता है। कई बार ऐसा होता है कि हम चीज़ों को लेकर ना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं। जब हम सोसाइटी में निकलते हैं, दूसरे लोगों को देखते हैं, तो हमारी अपनी एक्सपेक्टेशंस भी काफ़ी हाई हो जाती हैं। और समटाइम ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ों की एक्सपेक्टेशन जो ज़्यादा लगा लेते हैं, अगर वो हमारी पूरी ना हो तो हमें इन केस हमें क्या होता है, हमें बहुत एंजाइटी होती है, बहुत डिप्रेशन हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी कॉज है कि हम जो हमारा एजिंग प्रोसेस है ना वो फास्ट हो जाता है। और उसके अलावा आजकल सोशल मीडिया का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया है, और बहुत सी फीमेल्स अपना आइडियल किसी पर्सनैलिटी को बना लेती हैं और उनकी जैसा बनना चाहती हैं, और अगर वो उसमें कामयाब नहीं होती तो उनके माइंड में एक चीज़ आती है कि मैं ऐसी क्यों नहीं हूँ। जब हमारे माइंड में ये चीज़ आती है ना, ये क्वेश्चन जो बार बार माइंड से किया जाता है कि मैं ऐसा क्यों हूँ या ऐसा क्यों नहीं हूँ, तो वो चीज़ ना हमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में डालती है। तो देखो, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, और आजकल सोशल मीडिया में सबको पता है फ़िल्टर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, कैमरे अच्छे से अच्छे आ गए हैं। तो ये बात लाजमी नहीं जो हमें स्क्रीन पे चीज़ें नज़र आ रही हैं वो उस तरह ही खूबसूरत हों। सो इन शॉर्ट, अपनी एक्सपेक्टेशंस को बहुत ज़्यादा मत रखो। जब हम किसी भी चीज़ से या किसी भी इंसान से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं और अगर वो चीज़ पूरी नहीं होती तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हमारा एजिंग प्रोसेस भी ज़्यादा फास्ट हो जाता है। नेक्स्ट थिंग, हमारा लाइफस्टाइल भी बहुत मैटर करता है। अगर आप चाहते हैं कि आप यंग नज़र आएँ और आपकी पर्सनैलिटी में बहुत अट्रैक्शन हो, तो आपको ना कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होगा। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको अपनी डाइट का बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। सेकेंड थिंग, आपको सन में बहुत कम जाना होगा। आजकल गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, और जब सन की हीट हमारी स्किन पे डायरेक्ट आती है ना, तो हमारी स्किन भी ख़राब हो जाती है। तो आपको बहुत ट्राई करना है कि जब आप घर से बाहर निकलें, जब भी आप जाएं, तो आप प्रिकॉशंस लाजमी लें। उसके अलावा अगर आपकी बॉडी को एक्सरसाइज की ज़रूरत है तो वो भी आप लाजमी करें। ये 2-4 चीज़ें हैं जिनको आप अगर रूटीन में फॉलो कर लेना, तो समर हो या विंटर आप अट्रैक्टिव ही रहोगे। आपकी पर्सनैलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और आपका एजिंग प्रोसेस भी फास्ट नहीं होगा। थर्ड थिंग है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग ना हमारे दिमाग की तबाही है। जाहिर सी बात है, जब हम ज़रूरत से ज़्यादा सोचना शुरू हो जाएंगे, हमारे माइंड पे एक बर्डन होगा, जिसकी वजह से हमारा जो एजिंग प्रोसेस है ना वो भी फास्ट हो जाएगा और हम हर वक्त टेंशन में ही रहेंगे। बहुत सी लेडीज़ की ना ये हैबिट होती है कि अभी कोई काम होता नहीं है लेकिन वो पहले ही उसके बारे में सोचना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लेडीज़ फ्यूचर को लेकर काफ़ी परेशान होती हैं। जैसे उनके बच्चे अगर अभी छोटे हैं तो पहले से ही बच्चों की फ्यूचर प्लानिंग करना शुरू हो जाते हैं। तो सोचते हैं कि बच्चे बड़े होकर क्या करेंगे, ये ऐसे नहीं होगा, ये वैसे होगा। तो ये फजूल सी चीज़ें सोच के पहले ही अपने आप को टेंशन में डाल लेते हैं। जब बच्चे बड़े होंगे तब की तब देखी जाएगी। नेक्स्ट थिंग, अपने एंगर पर लाजमी कंट्रोल करना है। जब इंसान को गुस्सा आता है तो वो गुस्सा सिर्फ हमारे दिमाग में ही नहीं रहता, बल्कि वो गुस्सा हमारी बॉडी पे, हमारी नज़रों से, हमारे फेस से, हर जगह से झलक रहा होता है, कि पता चल रहा होता है कि जी इसको गुस्सा आ रहा है। तो जब किसी के फेस पे ऑल टाइम गुस्सा नज़र आ रहा होगा तो वो अपनी उम्र से बड़ा ही लग रहा होता है। तो इसलिए बहुत कोशिश करनी है कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो उस टाइम पे आप खुद पे कंट्रोल करें। अगर आपको गुस्सा ज़्यादा आता है तो आप अल्लाह ताला का विर्द ज़्यादा शुरू कर दिया करें। अपनी ज़ुबान पे हर वक्त अल्लाह ताला का विर्द रखा करें। बहुत सी ऐसी कुरानी आयात हैं जिनको पढ़ने से हमारे गुस्से पे कंट्रोल होता है। नेक्स्ट थिंग, अगर आप चाहते हैं ना कि आप अट्रैक्टिव लगें और ऑल टाइम आप जो है ना यंग ही नज़र आएँ सबको, तो ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। जो लेडीज़ बहुत खूबसूरत होती हैं ना, वो डीप स्लीप लाजमी लेती हैं। जब इंसान एक
पुरसुकून नींद सोता है ना तो उसकी दिन भर की सभी थकावट ख़त्म हो जाती है और उसके दिमाग पे जो बोझ होता है वो भी ख़त्म हो जाता है और ऑटोमेटिकली उसके फेस पे ना अट्रैक्शन और खूबसूरती शो होना शुरू हो जाती है, उसका फेस ग्लो करता है। तो ये चंद बातें जिनका ख्याल आपको लाजमी रखना है ताकि आपका एजिंग प्रोसेस फास्ट ना हो। तो ये कुछ हैबिट्स हैं, इनको आप अपनी रूटीन का पार्ट बना लें। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।